दो रेलगाड़ियाँ दिल्ली से देहरादून के लिए 10 बजे और 10:30 बजे निकलती है और इन दोनों रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ होंगे या एक साथ मिलेंगे? देखिए, ऐसे सवाल में जब एक दूसरे का पीछा किया जाता है तो दोनों का चाल को घटा दिया जाता है और इसमें दूरी सिर्फ उतना ही माना जाता है या उतना ही होता है जिसमें पहले जिसको भागने का मौका मिला हो या जाने का मौका मिला हो, उतना ही देर में ये जितना दूरी जा सकेंगे उतना ही दूरी केवल माना जाएगा। जैसे पहली गाड़ी 10 बजे चली है, दूसरी गाड़ी 10:30 बजे चली है, तो पहली गाड़ी को आधे घंटे का समय मिला है भागने का यहाँ से जाने का, तो आधे घंटे में यह जितना दूर गई होगी सिर्फ उतना ही दूरी काउंट किया जाएगा, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के तरफ बढ़ने लगेंगे ना तो फिर वो गैप सेम रहता है। तो देखिए, पहली गाड़ी 10 बजे चली है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा पहले ये गाड़ी चली है, तो आधा घंटा में यह कितना दूर गई होगी? 30 किलोमीटर, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर। अब ये दोनों के बीच में 30 किलोमीटर का गैप रहेगा और दोनों एक दूसरे के तरफ बढ़ेंगे, दोनों चलते रहेंगे एक दूसरे की तरफ नहीं, एक गाड़ी जाती रहेगी आगे, दूसरी गाड़ी उसका पीछा करती रहेगी, लेकिन दोनों के बीच में जो गैप होगा ना वो सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम अब चलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब जब पीछा करने में जो समय लगता है उसके लिए चाल को घटा दिया जाता है, तो पीछा करने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी 30 किलोमीटर है और चाल जो है ना ये घट जाया करता है, तो 75 में से 60 या 15, यानी 2 घंटे बाद यह गाड़ी एक दूसरे से मिलेंगी। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है कि कितने घंटे बाद, आपसे पूछा गया है कितनी दूरी पर दोनों गाड़ी एक साथ मिलेंगी। तो पहला चीज़ देखिएगा कि पीछा कर रही है ये वाली गाड़ी जिसका स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर ये गाड़ी पीछा कर रही है तो इसको पीछा करने में इसको कितना टाइम लगा है? 2 घंटा लगा है, तो कितना दूरी पर जा कर के यह मिली होगी? तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। 150 किलोमीटर की दूरी पर जाकर ये दोनों मिल लेंगे, ऑप्शन डी। एक बार फिर से, ऐसे सवाल जिसमें पीछा किए जाते हैं उसमें ध्यान रखना है कि जिसको पहले या तो दूरी दिया हुआ रहे या फिर उसको भागने का समय मिले। तो एक गाड़ी 10 बजे निकली है, दूसरी 10:30 बजे, यानी इसको आधा घंटा का समय मिला है। आधा घंटा में कितनी दूरी जाएगी? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर। अब जब दोनों चलना शुरू करेंगे तो ये गैप सेम रहेगा, अभी गैप नहीं बदलेगा। सेम डायरेक्शन में पीछा करने पर चाल को घटा दिया जाता है, तो चाल हमारा हो जाएगा 15, क्योंकि 75 में से 60 गया 15, तो पकड़ने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। 2 घंटा में ये एक दूसरे को पकड़ लेंगे, यानी दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से मिल लेगी। तो कितनी दूरी पर? तो यह गाड़ी चल रही है 75 के हिसाब से, इसको लगा है 2 घंटा टाइम, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी 150 किलोमीटर पर। अगर आप चाहते तो इससे भी बना सकते थे। 10:30 बजे से पकड़ी है गाड़ी तो उसको 2 घंटे का समय लगा है, तो ये गाड़ी तो आधा घंटा पहले निकली थी, यानी इस गाड़ी को 2.5 घंटा पहले यह गाड़ी निकल चुकी थी। तो कितनी दूरी पर यह पकड़ाई होगी? तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल है इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम लग रहा है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा को 5/2 कहते हैं। काटेंगे 30 बार में, 30 × 5 = 150 किलोमीटर। आपकी मर्जी, आप जो हिसाब से बनाना चाहते हैं।